हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्या का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दशमलव संख्या का भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस दशमलव को भूल जाना है। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, इन सवालों को हमें हल करना है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें इस दशमलव को भूल जाना है। थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि इसमें दशमलव नहीं लगाया और सिंपल सा भाग कर देंगे। तो सिंपली हमें 6 से भाग देना है 72 में। तो जब हम 6 से 72 में भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 6 और 6 दूनी 12, यानी 12 छंग 72 आएगा हमारा। कितना आएगा? 12 छंग 72। यहाँ पर कितना आंसर आ गया? 12। तो 12 छंग 72 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हमारा 12 तो आ गया आंसर। ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो हमें अब क्या करना है, पॉइंट को गिनना है। पॉइंट कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4, यानी 5 5 अंक के बाद पॉइंट लगा इसमें। इसमें कितने अंक के बाद है? 5 अंक के बाद। और इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट है। अब हम गुणा में क्या करते थे कि पॉइंट को जोड़ देते थे आपस में, यानी 5 और 1 को हम जोड़ देते थे, 6 हो जाता था। तो 6 अंकों के बाद हम पॉइंट लगाते थे। अब इसमें हमें क्या करना है, भाग में बिल्कुल उल्टा करना है, यानी घटा देना है। हम 5 में से 1 को घटा देंगे, तभी हम पॉइंट लगाएंगे 4 अंक के बाद। और गुणा में हम जोड़ देते थे। तो सबसे पहले हम इस 5 में से 1 को घटाएंगे, यानी 4 आएगा। तो 4 अंकों के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 4 अंक तो इसमें है नहीं, 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो 1 2, 2 जीरो हो गए, फिर 1 और 2, यानी 4 हो गए हमारे। अब हमें 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। क्योंकि 5 में से हम 1 घटाएँगे तो 4 बचेगा, 4 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4, 4 अंक हो गए। यही हमारा राइट आंसर है। चलते तो चलिए अगला सवाल भी कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सेम। तो सबसे पहले हम पॉइंट को भूल जाएँगे, यानी दशमलव को भूल जाएँगे। यही हमारा तरीका है इसे सरल बनाने का। तो 16 से भाग देना है 96 में, तो 16 से भाग देंगे 96 में। तो 16 एकम 16, 16 छक्के 96। तो कितना हमारा आ गया? 6 आ गया, यानी 6 आ गया, कट गया पूरा। तो चलिए अब पॉइंट को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 अंक के बाद पॉइंट है। अब इसमें 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है। अब सिंपली करना क्या है, 5 में से 2 को घटा देना है। तो हमारा पॉइंट बचेगा 3 अंक के बाद। तो हमें 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो इसमें 1 अंक है, हमें 2 अगले जीरो पर, मतलब अगले 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 1 2, पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 अंक के बाद। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया 0.006। यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए ये तो हो गए बेसिक से सवाल, यानी सिंपल से सवाल हो गए। अब थोड़े डिफ़िकल्ट सवाल कर लेते हैं। तो 5 से मतलब दशमलव को हम भूल जाएँगे और 5 से भाग देंगे हम 18 में। तो इसमें तो भाग ऐसे जाएगा नहीं, तो 5 से भाग देंगे हम 18 में। तो 5 तियाँ होता 15, 15 लिखेंगे। यहाँ पर बचेगा 3, पॉइंट लगाएँगे हम, 0 बढ़ाएँगे और 5 छक्का होता 30 और इसको घटा देंगे, कुछ नहीं बचा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3.6, मतलब 3.6। अब हमें 3.6 ना लिखते हुए इसका आंसर इतना तो आ गया पॉइंट में। तो हमारा ये राइट आंसर नहीं है अभी। तो हम इस 3.6 को ना लिखते हुए हम कितना लिखेंगे, पूरा 36 ही लिख देंगे। इस दशमलव को हटा देंगे, यानी भूल जाएँगे। हटा दिया हमने। अब यहाँ पर हम 36 लिखेंगे, 3.6 ना लिखकर 36 लिखेंगे पूरा। और ध्यान ये रखना है कि इस लास्ट वाले नंबर को, यानी संख्या को, इस लास्ट वाले अंक को काउंट नहीं करना है जब भी हम दशमलव लगाएंगे। केवल हम 3 को ही काउंट करेंगे जब दशमलव को हम लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने अंक के बाद पॉइंट है। तो 4 अंक के बाद है इसमें, 1 2 3 4 अंक के बाद। इसमें 1 अंक के बाद है। अब हमें 4 में से 1 को घटा देना है, तो यहाँ बचेगा 3। अब 3 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो इसमें 1 नंबर ये है और 2 अगले जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हमारे 3 अंक होंगे। और इसी बात का ध्यान रखना है कि इसमें 6 जो है काउंट नहीं करेंगे, इसको दशमलव में नहीं लगाएंगे। तो 1 अंक हो गया हमारा, तो अगले 2 जीरो बढ़ा लेंगे, हो गया 3, 1 2 3। यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। 0.003, इतना आंसर है हमारा। और इस 6 को काउंट नहीं करेंगे, यही हमारा राइट आंसर है।
तो चलिए अगला सवाल भी कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है सेम। तो 14 से भाग देना यानी दशमलव को हमें भूल जाना सबसे पहले, 14 से भाग देना 77 में। तो जब हम 14 से भाग देंगे 77 में, 77 में हमें भाग देना है, तो 14 क्यों 14, 14 पंजे 70 होता है, 70 लिखेंगे यहाँ पर बचेगा 7, दशमलव लगाएंगे यानी पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 14 पंजे होता है 70, 70 आ गया हमारा। तो हमारा आंसर कितना है, 5.5 आया, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो हम इस पर 5.5 को ना लिखते हुए कितना लिखेंगे, 55, यहाँ पर लिखेंगे 55। और लास्ट वाले नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे दशमलव में, यही बात का ध्यान रखना है, इसी बात का। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, तो हमें पॉइंट इसमें कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक, इसमें पॉइंट है 2 अंक के बाद, तो हमें 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी 4 में से 2 को घटा देंगे। तो 4 में से 2 को घटा देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 अंक तो हमारा हो गया ये 5, और 1 जीरो अगले और बढ़ा देंगे, तभी 2 अंक हो जाएंगे। इस नंबर को काउंट नहीं करेंगे जब भी दशमलव लगाएंगे, इसी बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया 2 अंक के बाद, और यही हमारा राइट आंसर है, 0.00, मतलब 0.05 और 5, इस 5 को काउंट नहीं करेंगे दशमलव में, ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।